नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश वर्गले। रोम रोम में राम, और आज तो पूरे देशवासियों के रोम रोम में राम बस चुके हैं। पीसीसी दफ्तर में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद उत्साह का माहौल है, उत्सव का माहौल मनाया जा रहा है और लगातार अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और इसका उत्साह और उल्लास पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का माहौल अयोध्या में नजर आया उसी तरीके का माहौल राजधानी भोपाल हो गए, तो पूरे प्रदेश में इसी तरीके का माहौल नजर आ रहा है कि मानो राम की स्थापना प्रदेश में ही हो गई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंड बाजों के जरिए राम धुन को बजाया जा रहा है। राम धुन यहाँ पर बजाई जा रही है, सुनाई जा रही है। उसको लेकर यहाँ पर पीसीसी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें जहाँ पर राम धुन में पूरी तरीके से बजाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये तस्वीर है जहां पर पूरी तरीके से लाइटिंग के जरिए सजाया गया है, रोशन करा गया है प्रदेश कांग्रेस दफ्तर को। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ही राम दरबार को सजाया गया है। राम दरबार को भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे और यहाँ पर जिस राम दरबार में भगवान राम की पूजा अर्चना की जाएगी। अभी तक भी प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में देखने को मिला था कि गणेश प्रतिमा का स्थापित की गई थी, दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन ये शायद पहला मौका है जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में राम दरबार को सजाया गया। और सबसे बड़ी बात कि दियों से रोशन सिर्फ अयोध्या ही नहीं, सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश का हर एक कोना आज दियों से रोशन है। घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी आप देख सकते हैं कि दियों को कतार से लगाया गया है जहां पर दियों को रोशन किया जाएगा और इसी रोशनी से एक संदेश कांग्रेस पार्टी पहुंचाना चाहती है प्रदेश में कि राम नाम उनके भी हैं, राम सबके हैं, राम से किसी का द्वेष नहीं है, सबके राम है। और यही कारण है कि अब तक जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे उन तमाम आरोपों से हटते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनके अगुवाई में इस बार इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर को एक दिवाली की तरह, जैसे मानो राम अयोध्या से वापस लौटे हों उसी की तरह रोशन करने की तैयारी है। तो बड़े बड़े फोटो लगाए गए हैं भगवान राम को लेकर, बड़े छायाचित्र लगाए गए हैं, दिए लगाए गए हैं और जिनको रोशन किया जाएगा। कुछ ही देर के बाद कमलनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर हर एक व्यक्ति उत्साहित है, क्योंकि कमलनाथ इससे पहले भी ये जाहिर कर चुके हैं कि देश के हर एक नागरिक बिल्कुल अनुराग, जरा दर्शकों को वो दृश्य भी दिखाइए जिस उत्साह में कांग्रेसी कार्यकर्ता डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश जिस तरह से भगवामय दिखाई दे रहा है उसी तरह से राजधानी भोपाल किस तरह से राममय हो चुकी है, कांग्रेस किस तरह से भक्ति भाव में डूबी हुई है, जरा वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, एक बार और मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहले राम दरबार सजाया गया, इस तरीके से फूलों की मालाओं से यहाँ पर पिरोया गया है, सजाया गया है, ताकि राम का जो आज जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम हो रहा है उसी तरीके का नज़ारा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि लोग किस तरीके से उत्साहित हैं, कांग्रेस किस तरीके से उत्साहित है और क्या संदेश कांग्रेस पार्टी इस पूरे आयोजन के जरिए देना चाहती है। दियों को भी यहाँ पर रोशन किया गया। लाइटिंग भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की जो बिल्डिंग है वहाँ पर भगवान राम की एक बड़ी सी फोटो चित्र को लगाया गया है, लाइटिंग की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हालांकि उसके नीचे जरूर लिखा हुआ है। ये भी बताने की कोशिश है कि कांग्रेस के भी राम है, हर एक व्यक्ति के राम है, कांग्रेस से बेर किसी का नहीं है। तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद कमलनाथ भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम होगा। लेकिन कोशिश इसी बात को लेकर है कि एक संदेश आम लोगों तक जाए कि जो देश का हर नागरिक आज जिस तरह के उमंग और उत्साह से भरा हुआ है, जिस तरह के अनुभव उसके को हो रहे हैं, जिस तरीके का
एहसास हो रहा है वही एहसास यहाँ पर भी कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ नज़ारा प्रदेश कांग्रेस दफ्तर का ही नहीं है बल्कि बीजेपी दफ्तर में भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा है, या फिर हम कहें तो हर एक घर का भी नज़ारा इसी तरीके का है। आज घर घर में दिए जलाए जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, सुंदरकांड का पाठ किया गया, राम मंदिरों में भी लोगों ने पहुंचकर भगवान राम की राम धुनों को सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, ये अपने आप में अद्भुत होगा जो कार्यकर्ता वहां हैं उनसे भी जरा पूछिए कि क्या अब ये जो परिवर्तन मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है, शायद पहली बार इस तरह से राम दरबार कांग्रेस भवन में, इंदिरा भवन में सजता हुआ नजर उन्हें भी आ रहा होगा। इस परिवर्तन के साक्षी वो भी बन रखे हैं, कैसे इस पल को एंजॉय कर रखे हैं, कैसे इस पल को महसूस कर पा रखे हैं? बिल्कुल 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 अभय दुबे हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, क्या पीसीसी में अब राम भक्ति इसी तरीके से बहेगी या पहला मौका होगा? देखिए, पहला अवसर नहीं है, हम तो गांधी जी की बुनियाद के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। तो राम भगवान की राम राज्य की अवधारणा में हम आस्था हमेशा से रखते रहे। राजीव गांधी जी ने उद्घोष किया था सार्वजनिक रूप से कि मैं राम राज्य हिंदुस्तान में लेकर आऊंगा, तो हम लोग उसी मान्यता और परंपरा के हैं। लेकिन सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाली कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र के रूप में, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि दलों से दूर सारी धर्म संप्रदाय सभी लोग एक साथ एकजुट होकर लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो राजनीतिक कांड है कांग्रेस का पूरी। देखिए, वो निराश हैं। भगवान प्रभु श्री राम से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। सदाशयता, सद्भाव, सहिष्णुता, संयम, भगवान प्रभु श्री राम के आश्रय में वो जाएं। अंतिम दिन युद्ध के रावण को प्रस्ताव भेजा था राम जी ने कि मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, मेरे आश्रय में आ जाओ संधि के लिए। हम भाजपा को प्रस्ताव देते हैं कि आप राम जी के लिए कम से कम विश्वमन मत कीजिए। द्वेष और द्वंद्व राम नहीं है, राम संयम और मर्यादा है। बिल्कुल, एक और बात है, 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें लगता है कि कांग्रेस की नैया राम पार लगाएंगे। अब तो राम भक्ति में पूरी तरीके से हनुमान के परम और अनन्य भक्त कमलनाथ जी ने सत्ता में रहते हनुमान चालीसा का पाठ किया जब तो कोई चुनाव नहीं था। सबसे बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित छिंदवाड़ा में की, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। राम पथ वन गमन, जिसको शिवराज जी 2007 से कहकर धोखा दे रहे थे, कमलनाथ जी ने पूरा मूर्त रूप देने की तैयारी की थी जब कोई चुनाव नहीं था। तो हम चुनाव से प्रेरित होकर ये कोई आयोजन नहीं। तो बिल्कुल चुनाव से अनुराग यही राम नाम है, यही सकारात्मक की तरफ सबको मोड़ देता है। क्या त्रेता युग का सकारात्मक भाव एक बार फिर देखने को मिल रहा है? एक बार फिर वही चीज लौट आई है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, जिसको जैसी भक्ति बन रही है वो करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ये पहला मौका है जब राम नाम को लेकर इस तरीके से पूरे प्रदेश का सियासी माहौल बना हुआ। सिर्फ एक सियासी दल ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी जिससे पूरे मामले को लेकर एक राय होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हमने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर बल्कि जो कांग्रेस के छोटे छोटे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो भी इस बार राम भक्ति में लीन होते हुए नजर आए। यानी कि राम के नाम को लेकर बड़े बड़े आयोजन आज हुए, आतिशबाजी की गई है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो बदला सियासी माहौल है और जिस तरीके से अयोध्या में जिस तरीके से सजावट की गई, राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, उसी को लेकर हर कोई उत्साहित है। तो शायद इस पल को हर कोई जी लेना भी चाहता है। राजनीति एक अलग मुद्दा हो सकता है कि चुनाव में किसको राम नाम का सहारा मिलेगा, किस पर कृपा बरसेगी, राम किसकी नैया पार लगेंगे। लेकिन ये बात तो जरूर है कि आज जिस तरीके से लंबे अरसे के बाद जिस तरीके से राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद जो माहौल पूरे देश भर में बना है शायद उसी का असर है कि हर कोई इस सुखद पल से दूर नहीं रहना चाहता। और यही कारण है कि जो अभी तक नहीं हुआ वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। राम की भक्ति में कांग्रेस की पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं और शायद यही कारण है कि चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, चाहे कमलनाथ का निवास हो, सब जगह रोशनी की गई है और संदेश यही देने की कोशिश की गई है कि भगवान राम के प्रति सभी की आस्था उतनी है जितनी एक भारतीय नागरिक की होती है, उतनी सियासी दल या राजनीति। बिल्कुल, भगवान राम के प्रति सभी की आस्था है और उमा भारती तो ये कई बार कह भी चुकी हैं कि राम पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता, राम किसी के बंधे हुए नहीं हैं, वो सबके हैं, स्वतंत्र हैं और सबके राम हैं और सब राम के हैं।
तो क्या अब यही भाव कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में नजर आएगा? क्योंकि अंतर मन में भले राम बसाकर कई बार मंदिर जरूर जाते होंगे, लेकिन खुलकर राम भक्ति के लिए कह नहीं पाते होंगे। अब जो तस्वीर मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की देखने को मिल रही है, वो शायद अब स्पष्ट कर देगी कि राममय कांग्रेस भी होती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए ये संदेश तो देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर आ रही है कि वो भी ये बताना चाह रही है कि एक बड़ी आबादी जो भगवान राम को आराध्य देव मानती है, कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है। राम के प्रति उनका भी उतना ही भाव सद्भाव है जितना आम लोगों का। शायद यही कारण है कि एक छोटे से आयोजन के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में शायद ये पहला मौका होगा कि इस तरीके से भगवान राम के फोटो को या छायाचित्र को लगाया गया हो, उनकी तस्वीर को लगाया गया हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ ये भगवान राम की तस्वीर को लगाया गया हो। तो कुल मिलाकर कमलनाथ इससे पहले भी इस बात को लेकर अपना बयान दे चुके हैं कि वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर वो उस फैसले का स्वागत करते हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ उसका भी उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन वो ये भी पार्टी के हर कार्यकर्ता और लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बड़ी आबादी जिस भगवान को आराध्य देव मानती है, उससे कांग्रेस भी अछूती नहीं है, और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आज इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और वाकई में भव्यता देखते ही बन रही है, एक अद्भुत नजारा मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर का नजर आ रहा है। और यही मध्य प्रदेश कांग्रेस का है जिसने शायद पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को इस और मोल्ड कर दिया है, इस तरफ आकर्षित कर दिया है कि ये वही मुद्दा है, ये वही विषय है जिस पर अगर हम भटक गए तो फिर देशवासी हमसे भटक जाएंगे। कहीं ना कहीं यही एक उद्देश्य है, यही एक मैसेज है जो पूरा समाज आज देने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो गई है, और इसका उत्साह और उल्लास पूरे देश में नजर आ रहा है। हर शहर और गांव में लोग राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। खासकर भगवान राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ में लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। इस खास मौके पर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजधानी रायपुर, जगदलपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कवर्धा, सूरजपुर, बिलासपुर, सुकमा, कोरबा, धमतरी, कोंडागांव, बलौदा बाजार की ये तस्वीरें जो इस बात को दर्शाती हैं कि किस तरह से पूरा देश और छत्तीसगढ़ स्पेशली भगवान श्री राम के ननिहाल जो जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है, और पूरा देश भगवामय राममय नजर आ रहा है। खबरें अभी और भी हैं, कहीं मत जाइए। दीपोत्सव भी आज बनने वाला है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और तस्वीरें दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन जब हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा और उसके बाद निकलकर सामने आई ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने भी टेलीविजन पर राम मंदिर का शिलान्यास देखा, और इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश आज नमन भी कर रहा है। जिस तरह से साष्टांग प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला को किया, तो हाथ जोड़कर उनकी माता जी ने भी उस दौरान भगवान श्री राम के दर्शन कर उन्हें नमन किया, प्रणाम किया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब अपने घर में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी ने भी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम को देखा, और वो भी राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम का हिस्सा बनी, साक्षी रही। आज पूरे देश में जिस तरह से राम भक्ति की लहर नजर आ रही है, वही घर घर में दिखाई दी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी ने भी टीवी के माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद आज देश भर में उत्साह का माहौल साफ तौर पर दिखाई देता है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान खुद मंत्री विश्वास सारंग ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए।
अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर पूरे देश में खुशी की लहर है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। मंत्री गोपाल भार्गव ने गड़ाकोटा में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर गोपाल भार्गव ने कहा कि राम जी से ही हमारी संस्कृति है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, यदि राम जी नहीं हैं तो संस्कृति नहीं है, और राम जी हैं तो हमारी संस्कृति है। एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आज का दिन मैं मान के चलता हूं कि ऐसा दिन है जिससे नए भारत का एक पुनरोदय होने वाला है। जो शिलान्यास किया गया वास्तव में पूरे देश को देखते ही बनता था। जिधर देखो उधर जय श्री राम था। जहां बोलो हर कंठ से एक ही आवाज निकल रही थी। सदियों पुरानी, बरसों पुरानी साध पूरी हुई। एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और ये माथा उस ड्योढ़ी पे दुखे, यही कामना है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। अच्छा, कांग्रेस भी आज जो है राममयी नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यालय में भी दीपक जलाए गए। सुबह है वो जानते हैं कि हमारे हर गली में बोला जाता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं। कहीं मत जाइए, दीपोत्सव की तस्वीरें भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। जल्द हाजिर होंगे।